हर वो जगह होती है खास जब हम जानते हैं उससे जुड़ा हुआ इतिहास। और आज मैं जिस जगह आ गया हूं, यह जगह तो है और भी बेहद खास, क्योंकि इस जगह से जुड़ा हुआ है मानव का विकास। हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। और जिस विशेष स्थान पर आज मैं आ गया हूं घूमते घूमते, यह है भारत के दिल मध्य प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्थान भीमबेटका, जहां की जो गुफाएं हैं और उसकी दीवारों पर बने हुए जो भित्ति चित्र हैं वह विश्व विख्यात है। दूर दूर से लोग आते हैं उन्हें देखने के लिए। मैं आ गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और वहां से शुरू हुआ था भीमबेटका का ये सफर, जिसकी दूरी है टोटल 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर के इस सफर की शुरुआत भोपाल से कैसे हुई थी, जरा ये देखिए पहले, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं भीमबेटका की गुफाओं में। मानव विकास से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका के लिए मैंने अपना सफर शुरू किया है वहां से 45 किलोमीटर दूर स्थित सिटी ऑफ लेक्स भोपाल से सोनू भाई के इस ऑटो रिक्शा में बैठकर। भोपाल की फेमस अपर लेक यानी बड़ा तालाब के खूबसूरत व्यूज को देखते देखते क्रॉस कर रहे हैं भोपाल की बेस्ट रोड, जिसे कहते हैं VIP रोड। और अब भोपाल के वेरियस प्लेसेस को देखते हुए पहुंच गए हैं भोपाल की बाहरी सीमा पर। और मंडी द्वीप को क्रॉस करते हुए सोनू भाई का ऑटो बढ़ता जा रहा है होशंगाबाद रोड पर, और मंजिल अभी भी है थोड़ी दूर। और अब यहाँ से लेना होगा राइट टर्न भीमबेटका के लिए, और साथ ही पार करना होगा ये रेलवे लाइन वाला फाटक। गुरुद्वारे और रेलवे फाटक का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो आप आगे निकल जाएंगे। भीमबेटका का रॉक शेल्टर स्थित है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसलिए यहाँ सामने की चौकी पर हमें रुक कर लेना होगा एंट्री टिकट। हाँ जी मैडम, कितने? 100 रुपए। ऑटो से हम लोग अंदर जा रहे हैं, हम दो लोग हैं, इसलिए हमें यहाँ पे करने पड़े हैं 100 रुपीज। तो अब ऑटो में होते हैं फिर से सवार और बढ़ते हैं गुफाओं की तरफ। अब यहाँ से भीमबेटका की दूरी है मात्र 2 किलोमीटर। हरे भरे पेड़ों के साथ पथरीली चट्टानों को देखते देखते हम बढ़ रहे हैं आगे हमारी मंजिल भीमबेटका की तरफ, और नजारे बहुत ही शानदार हैं। लीजिए, दिख रही है सामने पार्क की हुई कार्स, यानी हम हमारी मंजिल तक पहुंच ही गए। तो अब सही जगह पर हम भी करते हैं ऑटो को पार्क और फिर शुरू करते हैं भीमबेटका दर्शन अभियान। तो अब चलते हैं सीधा भीमबेटका की गुफाओं की तरफ। ये है एंट्री गेट भीमबेटका का। यहाँ पर बताया गया है कि जो विंध्य पर्वतमाला की जो बालूकाश्म पहाड़ियां हैं, उनके अंदर ये प्राकृतिक शैलाश्रयों का समूह है जो भीमबेटका कहलाता है। सबसे पहले बताना चाहूंगा यह स्थान जो है भीमबेटका क्यों कहलाता है। यह शब्द बना है 2 शब्दों से मिलकर, भीम और बैठिका, जो बाद में बन गया था बेटिका। तो बैठिका का अर्थ हो गया बैठने का स्थान, और भीम जो है वो महाभारत के जो महाबली भीम है उन्हीं का नाम है। तो इस स्थान से भी जुड़ी हुई ऐसी मान्यता है कि जो अज्ञातवास का समय था उसके अंदर जो है पांडव इस क्षेत्र के अंदर आए थे, और यहाँ पर जो भीम है महाबली भीम, वो जो लोकल निवासी होते थे उनके साथ बैठा करते थे, बैठक होती थी। सामने दिखाई दे रही है इस तरफ एक गुफा और इस तरफ भी एक गुफा है जिसका द्वार काफी बड़ा और काफी ऊंची है। अभी आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, कितनी अद्भुत रचना है प्रकृति की। ये यहाँ पे है रॉक शेल्टर नंबर 1, यानी कि शैलाश्रय संख्या 1। इस ऐतिहासिक स्थान की खोज का श्रेय जाता है विष्णु श्रीधर वाकणकर को, जो कि एक पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने इसकी खोज की थी 1957 के अंदर। इसके बाद में 1970 के समय के अंदर इस स्थान को महत्व प्राप्त हुआ था और दुनिया भर की नजरों के अंदर यह स्थान आ गया था। गुफा नंबर 1 है, रॉक शेल्टर नंबर 1 है। इसके अंदर ऐतिहासिक काल समय के जो औजार जो उस टाइम के मानव द्वारा प्रयुक्त होते थे वो प्राप्त हुए थे, जिसमें एक कुठार घात और एक जो कुल्हाड़ी होती है वह प्राप्त हुई थी। और साथ ही इसके अंदर कुछ प्राचीन चित्रों का अंकन भी है, तो उन्हें तलाशने का प्रयास करते हैं। जो आदि मानव है उसके जीवन की झलक को यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं ऊपरी ये जो है दीवारें, दोनों हाथी दिखाए गए हैं। उनके जो दांत है वो बहुत बड़े और नुकीले हैं, और एक हाथी के ऊपर एक
मनुष्य बैठा है। इसके एक हाथ के अंदर आप देख सकते हैं अंकुश है और दूसरे हाथ में भाला है। वहां भी आप देख सकते हैं एक और चित्र, वो एग्जैक्टली क्या है समझ में नहीं आ रहा है। रॉक शेल्टर 1 के ही यहाँ राइट हैंड साइड में है रॉक शेल्टर नंबर 2 और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है और प्राकृतिक कारणों से इसके जो चित्र हैं वो धुंधले पड़ गए हैं। ये देखिए छोटी सी है ये गुफा, चित्र कहाँ पे है उन्हें तलाशने का प्रयास करते हैं। और स्पष्ट रूप से जो आप देख सकते हैं वो एक घुड़सवार का चित्र है जिसे दीवार के बीच में देखा जा सकता है। यहाँ उल्टे लटके हुए हैं ये श्रीमान चमगादड़ महोदय। चलिए अब चलते हैं रॉक शेल्टर नंबर 3 की तरफ जो है वहां सामने। ये है सभागृह संख्या 3 यानी कि ऑडिटोरियम नंबर 3। ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे 3 चट्टानें हैं वो यहाँ पे जुड़ी हुई है, लेकिन ये नेचुरल जॉइंट है, ये मैन मेड नहीं है। आप देख सकते हैं इस गुफा के अंदर आने के 3 द्वार हैं। एक हो गया वो सामने और एक है इस तरफ जहां भाई साहब बैठे हैं और एक ये वाला है ही यहां इस तरफ। ऐसे ही एक गुफा सी है छोटी सी, देख सकते हैं आप। यहां दिख रहे हैं आपको ये पशु बने हुए, ये जो गाय बैल की आकृतियां हैं ये देख रहे हैं। ऊपर जो है वो शायद हिरण है और यहां आप देख सकते हैं हाथ का ये जो पंजा है। अब यहां आप देखने वाले हैं अति विशिष्ट अवनत प्याले जिन्हें कहा जाता है कप्यूल्स। ये देखिए इन्हें कहते हैं अवनत प्याले या कप्यूल्स। ये देखिए इस तरफ भी है यहां भी है। सबसे खास बात है इन कप्यूल्स को नेचर ने नहीं बनाया है बल्कि मानव निर्मित है और ऐसा माना जाता है कि 1 लाख वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन है ये। इस क्षेत्र के अंदर 600 से अधिक शैलाश्रय यानी कि जो रॉक शेल्टर्स हैं वो हैं और जिनमें से 275 जो हैं उनके अंदर ये जो चित्र हैं ये प्राप्त हुए थे। और हर जगह हमारी जाने की एंट्री नहीं है। लगभग जो यहाँ पे 15 गुफाएं हैं वहां पर हमारे जैसे पर्यटक जा सकते हैं, देख सकते हैं और बाकी के स्थानों को आम जनता से बचा के रखा गया है ताकि ये जो प्राचीन चित्रकारी है, अति प्राचीन चित्रकारी, इसे बचा के रखा जा सके, आने वाली पीढ़ी भी इसे देख सके, इसका संरक्षण हो सके। ये देखिए इस तरफ मिलेगा हमें जंतु शैलाश्रय यानी कि जू रॉक शेल्टर नंबर 4। इस रॉक शेल्टर के अंदर बहुत सारे जानवरों के चित्र बने होने के कारण इसे जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। अर्धवृत्ताकार शैलाश्रय है, इसकी ऊंचाई जो है 3.4 मीटर है और ये आगे की तरफ का क्षेत्र जो है 14 मीटर का है। इस गुफा का नामकरण जो किया था वो डॉक्टर वाकणकर द्वारा किया गया था जू रॉक यानी कि चिड़ियाघर, क्योंकि इसमें आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे जानवरों के चित्र। ये देखिए पूरा जमावड़ा है। वहां से अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं तो मैं क्लोजर व्यू भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप यूं देखिए सफेद रंगों का प्रयोग करके यहाँ पे इन चित्रों को बनाया गया था जानवरों के। अब आपको दिखाता हूं क्लोजर व्यू। दिखाई दे रहे हैं आपको सफेद रंगों से बने हुए ये जानवर, जिनकी वजह से ये कहलाता है भीमबेटका का चिड़ियाघर। और ये जो चिड़ियाघर है, इस चिड़ियाघर के अंदर खास बात क्या है कि यहाँ आप खेती करते हुए भी देख सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ पे खेती कर रहे हैं उस समय के मनुष्य, और शिकार करते हुए भी दृश्य यहाँ पर हैं, और साथ ही और जो पशु हैं वो भी हैं। तो इससे पता चलता है कि उस काल का जो मनुष्य है वह खेती करना सीख चुका था, और पशुपालन भी अच्छे तरीके से किया जाता था क्योंकि वो जान चुके थे कि पशुओं की क्या उपयोगिता है। और इस तरफ है अब थोड़ी सी ढलान, तो सावधानी रखनी होगी श्रीमान। शैलाश्रय संख्या 5। ये देखिए इस तरीके से ये जो रॉक शेल्टर नंबर 5 है, इसके 2 प्रकोष्ठ हैं। एक नीचे वाला हो गया, अब आप ऊपर वाला देख रहे हैं। और वहां पर भी कुछ चित्रों का चित्रण किया गया था जो अब धूमिल हो चुके हैं और वहां तक हमारे लिए पहुंचना संभव नहीं है फिलहाल। तो यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है खास। पेड़ पर चढ़े हुए वानर राज यानी कि लंगूर, ये देख सकते हैं आप। वैसे तो ये मिट चुके हैं, लेकिन इस तरफ से उनका ये मुंह हो गया और ये हो गई उनकी पूंछ, और ये ऐसे चढ़े हुए हैं पेड़ के ऊपर, और ये सफेद रंग से बने हुए हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं जो गेरुआ रंग जो होता है, खड़िया मिट्टी जो होती है, पेड़ की कलम से इसका निर्माण किया गया है। पूरा पाषाण काल से लेके जो मध्य युगीन जो है वो चित्र यहाँ पर अलग अलग गुफाओं के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। व्यू पॉइंट जो है वो 60 मीटर आगे है, तो चलिए देखते हैं वहां पर क्या नजारा देखने को मिलता है, क्या छुपा रखा है भीमबेटका की इन गुफाओं ने हमारे लिए। 60 मीटर आगे सामने है व्यू पॉइंट, और हम भी देखते हैं वहां पे कैसा नजारा दिखता है। इन चट्टानों के बीच में से जाना होगा, और थोड़ा चिकनी सतह है इसकी, तो थोड़ा
थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, खास तौर पे उतरते वक्त। और यहाँ से ऊंचाई से दिखता है कुछ ऐसा नज़ारा। यहाँ पर एक ऐसी चट्टान है जिसकी आकृति कछुए जैसी है और कहा जाता है एक दूसरी चट्टान जो मेंढक जैसी है। तो कितनी लगती है आपको, इसका फैसला तो आप खुद कीजिएगा। मेरा काम है आपको ये नज़ारे दिखाना। वो जो चट्टान देख रहे हैं उसकी आकृति आप देख सकते हैं कछुए जैसी ही है। क्लोजर व्यू देखिए आप, ये देखिए। यहां से देखते हैं तो हमें समझ में आता है। तो ये हो गया मेंढक का मुंह एक तरीके से, ये उसका पिछला हिस्सा हो गया, ये देखिए। तो इस तरीके से ये कहलाती है फ्रॉग रॉक, यानी कि मेंढक चट्टान। ये जो आगे रास्ता है ये हमें बाकी के रॉक शेल्टर्स की तरफ लेके जाता है। तो इस व्यू पॉइंट को देखने के बाद में अब हमारी मंजिल है रॉक शेल्टर नंबर 8 और उसके लिए हमें जाना होगा लेफ्ट हैंड साइड में। और ये जो रॉक शेल्टर नंबर 8 है ये है यहाँ से 45 मीटर आगे, इस ढलान पे जाना होगा हमें। तो ये है जो छोटा सा द्वार, इससे हम अंदर आए और इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो नेचुरल खिड़की बनी हुई है रॉक शेल्टर के अंदर। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बीच का स्थान है ये है बिल्कुल खुला हुआ, वाइड ओपन। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं जैसे कि इस रॉक शेल्टर की जो पहली मंजिल आप कह सकते हैं, और ये है निचली मंजिल। और इसमें भी वहां से रोशनी आ रही है तो वहां भी ये हिस्सा खुला हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं रॉक शेल्टर नंबर 8 को, लेकिन इसकी छत जो है वो काफी नीची है तो हमें झुककर ही जाना होगा। ये देखिए वहां रोशनी के लिए थोड़ी व्यवस्था है उस तरफ। और चित्र कहाँ है जो हमारी पहली अभिलाषा है देखने की, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पहले मानव बस्ती रहा करती थी। कम ऊंचाई वाला हमने रॉक शेल्टर देख लिया है। अब आपको दिखाता हूँ 2 प्रकोष्ठ वाला ये रॉक शेल्टर, जिसका निचला हिस्सा आप देख रहे हैं वहां वैसा बैठे हैं जो ध्यान रख रहे हैं यहाँ पर। और जब हम इसके ऊपर की तरफ दृष्टि डालते हैं उस प्रकोष्ठ में तो वहां पर आप देख सकते हैं लाल जो गेरुआ रंग है उससे निर्मित कुछ सैनिक जो हैं जिन्होंने कवच भी धारण कर रखा है और हाथों में है जिनके हथियार। क्लोजर व्यू आपको दिखाता हूं, ये देखिए आप अब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इन चित्रों को। और वहां तक जाने की हमारे लिए कोई व्यवस्था है नहीं। ये देखिए एक अलग ही फील है यहाँ। वहां से हम आए ऐसे अंदर, यहाँ पर गेरुए और सफेद के अलावा हरे और पीले रंगों का प्रयोग भी किया गया है। आप वहां कुछ चित्रों के अंदर देख सकते हैं पीले और हरे रंग के अंदर बनी हुई कुछ आकृतियां हैं जो अस्पष्ट हैं, लेकिन रंगों का प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दीवारों पर। इस तरफ देखने पर आपको एक घोड़े पर सवार एक आदमी भी दिखेगा जिसके हाथ में ये त्रिशूल टाइप में कुछ है या भाला कह सकते हैं आप, और एक और हथियार है। और ये घोड़े की आकृति एकदम स्पष्ट है। ये एक फूलों का जो गुलदस्ता है आप ये देख सकते हैं, वो दिखाई देगा आपको पीले रंगों के प्रयोग से। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये हाथी राजा। क्लोजर व्यू दिखाता हूं आपको, ये देखिए क्लोजर व्यू हाथी, यहाँ पे घोड़ा, और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे वो घोड़े पे सवार मनुष्य हथियारों के साथ। और फिर ये गुलदस्ता सफेद पीले रंगों से निर्मित। इस तरफ भी ये डॉट डॉट से हैं, ये शायद फूलों का गुलदस्ता ही है। और यहाँ हम जब देखते हैं तो इस सफेद रंग की पट्टी के ऊपर पीले और हरे रंग के हमें कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं, पीले हरे रंग की आकृतियां। वेजिटेबल कलर्स का प्रयोग किया जाता था और खास बात यह है कि इतने टाइम तक ये टिके रहे तो तेल का प्रयोग किया जाता था। तो तेल के प्रयोग के लिए जानवरों की चर्बी होती थी, या तो उसका प्रयोग होता था या जो पेड़ों के बीज होते हैं उनसे तेल निकालकर और उस रंग में मिलाकर उसका प्रयोग किया जाता था। रॉक शेल्टर नंबर 10 है यहाँ। और यहाँ देखिए आप पहले ही लिखा हुआ है इस शैलाश्रय के अधिकांश चित्रों की पहचान करना कठिन है। दीवार के बाईं तरफ एक पक्षी है जो कि मोर है, जो काफी स्पष्ट है, और एक तलवारधारी, एक हिरण तथा 8 ढोल बजाते व नाचते व्यक्तियों का चित्रण भी किया गया है। तो देखते हैं हम इनमें से कितने ढूंढ पाते हैं। यहाँ पे हो रही है उस टाइम की पार्टी, यहाँ पे 8 ढोल बजाए जा रहे हैं और नाच गाना हो रहा है, देख रहे हैं आप। स्पष्ट नहीं है ये पेड़ है क्या है, नाचता मोर है ये उस समय का। कुछ लोगों ने इन चित्रों को जोड़ा है जादू टोने से कि जिस तरीके से प्राचीन समय के अंदर
जो जादू टोना प्रचलित होता था उसके हिसाब से इनको बनाया गया है। और कुछ लोग मानते हैं कि उस समय का जो जनजीवन है वो आने वाली पीढ़ियां देख सके, उसको दर्शाने के लिए ऐसे चित्रों को बनाया गया है ताकि वो जान सकें कि उनके पूर्वजों का जो जनजीवन है वो कैसा होता था। और वैसे हम मनुष्य हैं, हमारी हमेशा से इच्छा होती है कि हमारी जो नेचर है वो एक कलाकार की भी होती है। हर आदमी के अंदर एक कलाकार छुपा होता ही है। बचपन में सब ड्राइंग बनाते ही हैं, बाद में भूलते जाते हैं। तो वैसे ही उस समय में भी जो कलाकार रहे होंगे, जो नेचर को ऑब्जर्व करते थे और एब्जॉर्व कर लेते थे और बाद में इस तरीके से यहाँ चट्टानों पर उकेर देते थे, तो हो सकता है ये उसलिए बनाए गए हों। और कुछ जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि इन चित्रों को बनाया गया था कम्युनिकेट करने के लिए, कि भाषा का जो आविष्कार होने से पहले जो आपस में बातचीत हो सके, समझाने के लिए इन चित्रों को बनाया गया था। चलिए अब रॉक शेल्टर नंबर 10 से चलते हैं आगे की तरफ। अब इस तरफ है रॉक शेल्टर नंबर 11, जो है अगला लक्ष्य हमारा। और ये देखिए, इस चट्टान की जो संरचना है वो कुछ इस तरीके की है। इस शैलाश्रय में ऐतिहासिक काल से संबंधित चित्र हैं। चित्र मुख्यतः सफेद रंग के हैं। कुछ चित्रों में लाल रंग की बाह्य रेखा यानी कि आउटर लाइन जो होती है वो भी दी गई है। घुड़सवारों और पैदल सैनिकों के समूह में कई जगह देखे जा सकते हैं। इस तरफ कुछ है, ये देखिए, देख सकते हैं आप शिकार पे जाते हुए। ये गदा जैसा है और भाले जैसा है कुछ हाथ के अंदर। ये देखिए, यलगार, युद्ध, आक्रमण। ये देखिए, है ना लाजवाब। और पहले हमें देखना है इस तरफ क्या है, क्योंकि लिखा हुआ अनेक समूह में देखे जा सकते हैं तो अलग अलग जगह है। यहाँ पर जो चित्र हैं जैसा कि वहां लिखा हुआ था वैसे ही सफेद रंगों से इनको बनाया गया है। और कुछ एक को जो रेड कलर है, लाल रंग है, उससे आउटलाइन भी दी गई है, तो आप देख सकते हैं। चलिए पहले चलते हैं रॉक शेल्टर नंबर 12 की तरफ। अंदाजा लगा सकते हैं आप कैसे आदि मानव की बस्तियां यहाँ पर बसी हुई थी। आ ही गए हम रॉक शेल्टर नंबर 12 तक। आपका नाम क्या है? अमाया। तो यहाँ ये जो रॉक शेल्टर नंबर 12 है, इसके अंदर अनेक जानवरों का चित्रण किया गया है। विशेष रूप से आप एक जो बड़ी सींग वाला जो भैंसे हैं उनका चित्र देखेंगे और दाईं ओर दौड़ते हुए नील गायों को देखेंगे। 4 भागते हुए चीतलों का बहुत ही दिलचस्प चित्रण किया गया है। और जैसे कि वो एक ऊंची चट्टान से नीचे कूद रहे हों। और ये जो चित्रकार थे महोदय, इन्होंने ये जो चट्टाने हैं उनको बैकग्राउंड के रूप में प्रयोग में लिया है ताकि ये जो चित्र हैं ये और ज्यादा वास्तविक लग सके। तो ये चित्रकार महोदय की खास बात है जो हम यहाँ देखेंगे। लाल रंग से हम देख सकते हैं यहाँ पर ये बने हुए चित्र हैं। जो 4 चीतल बताए गए थे वो भी हैं इस तरफ। उसके लिए हमें यहाँ जाना होगा, खोपचे में, बोले तो साइड में। और आ गए हम इस तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसने इस स्थान के महत्व को देखते हुए सन 1990 के अंदर यानी कि 1990 के अंदर इस स्थान को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया था। इसके बाद में 2003 के अंदर यूनेस्को ने इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया था ताकि इस स्थान का महत्व पूरी दुनिया जान सके और इसका भली भांति संरक्षण किया जा सके। यहाँ पर आप आएंगे बच्चों को लेके तो डेफिनेटली उनके ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। और खास तौर पे मैं कहूंगा सर्दियों का जो मौसम है वो यहाँ आने के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। वैसे सर्दियों में आप कहीं भी घूमिए, आपको गर्मी नहीं लगती है तो अच्छा ही लगता है। तो ये है रॉक शेल्टर नंबर 13 और अब इसके भित्ति चित्रों को देखने का लक्ष्य है मेरा। वराह यानी कि जो सूअर की जो आकृतियां हैं वो बनी हुई हैं और कुछ मनुष्य भी हैं इनके साथ में, तो इस शिकार का चित्रण है उनके। चलते हैं रॉक शेल्टर नंबर 14 की तरफ और आ पहुंचे हम रॉक शेल्टर नंबर 14 तक। कहाँ है? जी हाँ, एक तो हमें दिख गया है वहां ऊपर। ये देखिए, देख रहे हैं आप, बना हुआ है एक सूअर। और एक आप यहां देख सकते हैं, ये देखिए, एक यहाँ पर जानवर बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ काफी ऊंचाई पर बने हुए हैं ये। तो ये है रॉक शेल्टर नंबर 15 का जो रॉक पेंटिंग वाला हिस्सा आप देख रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये जो सूअर हैं ये इतने बड़े बड़े। और यहाँ आप देख सकते हैं जो शिकार करते हुए जो 10-11 आदमियों का समूह है वो लेके जा रहा है मरे हुए सूअरों को। कुछ अधूरा चित्र भी है एक जो जानवर का
पूरा नहीं किया गया है जिसे, और काफी ऊंचाई पर होने पर ये उतने ज्यादा क्लियरली हम नहीं देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं मध्य प्रदेश की भीमबेटका की इन गुफाओं के, जो हैं विश्व प्रसिद्ध स्थान, यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट है यह, साथ ही राष्ट्रीय महत्व का भी स्थान है। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।